मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों यूं तो मैंने अपने चैनल का उद्देश्य जो बनाया है उसका उद्देश्य है धर्म, संस्कृति और इतिहास। तो लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि राजनीति भी एक तरह से धर्म का ही पार्ट है, क्योंकि धर्म और राजनीति को आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो मित्रों इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी लीक जो मेरा एक एजेंडा है उससे एजेंडे से हटके मैं देश की राजनीति पे आज का वीडियो संदेश देने जा रहा हूं, और जिसका मेरा सब्जेक्ट है देश के 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव, उनका परिणाम और जयपाल सिंह यानी मेरे नजरिए से उनका एक विश्लेषण। तो मित्रों मैं किसी राजनीतिक दल से ना बंधा हुआ हूं और ना ही कोई मैं किसी चैनल का पत्रकार हूं, तो इसलिए मैं जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा और आपको वास्तविकता से आईना दिखाऊंगा। ठीक है। तो मित्रों मेरा कहना का मतलब ये है कि देखिए जो राज्यों के चुनाव हैं, तो पहली बात नंबर 1, राज्य के विधानसभा चुनाव कभी भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन सकते। दूसरा ये है कि आप लोगों का रोजगार छीन के, रोजी रोटी छीन के आप उनका वोट नहीं ले सकते। तीसरा मेरा मुद्दा है कि जो विकास का मॉडल जब आप अमेरिका वाला या विदेशी मॉडल अपना रहे हो, वो आपका मुद्दा यहाँ भारत में नहीं चलेगा। चौथा मेरा कहने का मतलब है यदि कोई आदमी भूखा मर रहा हो तो भाई उसको रोटी चाहिए कि पार्टी देखना या उसको धर्म देखना। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक पुरानी कहावत है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। तो भाई जब तक आपका पेट नहीं भरेगा तो आप भजन नहीं कर सकते, और आप सोचोगे कि किसी का रोजगार छीन के और उसे आप धर्म की घुट्टी पिला के आप उसका वोट ले लोगे, तो भाई ये सब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भूखे को तो भाई सबसे पहले उसका रोटी चाहिए। ठीक है। आप खाली हिंदू हिंदू करते रहोगे तो उससे आपका वोट नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए कि खाली आप धर्म के आधार पर वोट नहीं ले सकते। एक वर्ग है जो धर्म के आधार पर वोट डालता है, जिसको आप अल्पसंख्यक या शांतिप्रिय समुदाय कहते हैं, वो उनके यहाँ पे धर्म की घुट्टी बुलाई जाती है, तो वो भाई भाजपा या राष्ट्रपति दल को रोकने के लिए वोट डालता है। लेकिन हिंदू धर्म में वो नहीं है। क्यों? उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा राज्यवार उसके हिंदू क्यों एकजुट नहीं है, क्यों वोट नहीं डालता, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा बाद में वीडियो संदेश के अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए 5 राज्यों के चुनाव पे आता हूं और मैं राज्यवार आपको सिचुएशन बताता हूं कहां कि क्यों कौन सा दल और क्यों जीता और क्यों हारा। तो मित्रों मैं सबसे पहले आता हूं पांडिचेरी पे। तो मित्रों मैं बता दूं पांडिचेरी एक छोटा सा एक आइलैंड वाला राज्य है और केंद्र शासित है, तो उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। हालांकि मैं पांडिचेरी की जनता की कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, उनका महत्व कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा राज्य है और वो केंद्र के अधीन है, तो उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है और वहां पे वो आदिवासी बहुल एरिया है, तो वो उन्होंने ठीक है अपने हिसाब से जो भी वोट डाल दिया उसका सम्मान है। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आता हूं आपको तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु में क्या है कि वहां पे जो क्षेत्रीय दल हैं, वहां पे क्षेत्रीय दल का प्रभाव है और वो डोमिनेट करते हैं, और वो उन्होंने एक ये चीजें लोगों में फैला रखी है कि यदि राष्ट्रीय दल यहाँ पे शासन करेगा तो उनकी क्षेत्रीय अस्मिता, भाषाई अस्मिता को खतरा होगा। इसलिए आप राष्ट्रीय दलों से दूरी बनाइए और क्षेत्रीय दलों को वोट दीजिए। और इसके अलावा उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ भी एक दुष्प्रचार कर रखा है कि वो सोचते हैं कि हिंदू धर्म तो आर्य हैं और ये लोग बाहर से आए हैं, हिंदू अलग हैं और हम अलग हैं, तो इसलिए वहां पे हिंदू विरोध का झंडा भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, जिसके कारण राष्ट्रीय दल कोई भी राष्ट्रीय दल तमिलनाडु में चुनाव नहीं जीत पाता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। वहां पे 2 ही दल इस समय मुख्य धारा में, अन्ना डीएमके और डीएमके, जिसमें अन्ना डीएमके को हरा के डीएमके ने चुनाव में विजय पाई है। और ये डीएमके सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, राष्ट्रीय एकता का विरोध करते हैं, जिसके नाम पे भड़का के लोगों को इनसे वोट मिलता है, और इनका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को हटाना है। ठीक है। तो आपको तमिलनाडु का चुनाव विश्लेषण समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये लोग हिंदुत्व से दूरी करते हैं
और राष्ट्रीय दल भारी हैं, ये ऐसा कह के जनता को मिसगाइड करते हैं या उनको समझाने में कामयाब हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि जो ये स्थानीय होते हैं तो अपनी स्थानीय लोकल भाषा या तमिल भाषा में अपनी क्षेत्र की जनता से एक बेहतर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भाजपा या कांग्रेस का जब राष्ट्रीय नेता वहां जाता है तो वो हिंदी या अंग्रेजी में वहां के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए क्षेत्रीय दल का वहां पे जीतने का अर्थ समझ में आता है। ठीक है, 2 राज्य आपके हो गए तमिलनाडु और पांडिचेरी। तीसरे नंबर पे मैं आता हूं आपका केरल। केरल वो राज्य है जहां पे मुस्लिम समुदाय की मदीना के बाद में दूसरी मस्जिद बनी थी। वहां के राजा जमोरिन ने मुस्लिम व्यापारियों को, जो उनको अच्छे अच्छे घोड़े लाकर देते थे, उनको विशेष सुविधाएं दी और मस्जिद बनाने की उनको इजाजत दी, आज्ञा दी। जब वहां के लोकल हिंदुओं ने उस मस्जिद का विरोध किया तो राजा जमोरिन ने उन हिंदुओं को ही टॉर्चर किया, उन पर अत्याचार किया और उनको सजाएं दी। तो आज केरल की हालत ये है कि अपने को राष्ट्रवादी हिंदू कहने वाली भाजपा पार्टी को वहां पे 0 मिला है। वो क्यों मिला, इसका अर्थ समझ जाइए कि या केरल में हिंदू नहीं है, केरल हिंदू विहीन हो चुका है। क्यों, क्योंकि वहां पे ईसाई बड़ी संख्या में हैं और जिहादी या 786 वाले डोमिनेट हो चुके हैं। वहां पे आपको मैं बता दूं कि आजादी से पहले एक मोपला दंगा हुआ था, मोपला हिंदुओं का नरसंहार, जिसमें बड़े पैमाने पे हिंदुओं को तलवारों से काटा गया था, बच्चों को उछाल उछाल के भाले पे टिका गया था, हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ था। हिंदू महिलाएं ये नहीं सोच पा रही थी कि वो अपने बच्चे की मौत पे रोएं कि अपने पति की मौत पे रोएं या अपने बलात्कार पे रोएं। ये सिचुएशन मोपला में थी, तो इसलिए वहां पे हिंदू अब नहीं बचा। आज केरल की हालत ये है कि वहां पे बताते हैं कि ब्राह्मण भी गाय का मांस खाता है। अब समझ लीजिए, जब वहां ब्राह्मण भी गाय का मांस खाता है तो वो हिंदू कहां बचा। अब आप कहते रहो कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, तो मैं कहता हूं कि इसी विचारधारा के कारण, वहां पे लेफ्टिस्ट विचारधारा, नास्तिकता होने के कारण भाजपा को वहां पे खाता भी नहीं खुला। जबकि पिछले बार 1 सीट भाजपा को मिल गई थी, लेकिन इस बार भाजपा और सरकारी नेतृत्व के पूरा जोर लगाने पे भी 1 भी सीट नहीं मिली, भाजपा का वहां खाता नहीं खुला। तो केरला का उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि केरला हिंदू विहीन हो चुका है। ठीक है, बड़े पैमाने पर वहां लव जिहाद हो रहा है और हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़कियों के बड़े पैमाने पर वहां कोर्ट में शादियों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो हिंदू बचा कुचा वहां मिटने वाला है। तो हिंदू वो से केरल मुक्त हो चुका है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे मैं आता हूं आपका आसाम पे। आसाम में भाजपा अपनी सरकार को सत्ता बनाए रखने में सफल रही है, ये बड़ी सफलता। लेकिन मैं इसके लिए आपको बता दूं, इसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व या जो भी सबसे बड़ा नेता या वहां के मुख्यमंत्री का कोई भी रोल नहीं है। उसमें केवल रोल है वहां के एक चमत्कारी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा का। हेमंत बिस्वा शर्मा ही आसाम में पूरे भाजपा के कैंपेन को लीड कर रहे थे। भाजपा के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो केवल दिखावे के लिए जा रहे थे, लेकिन ग्राउंड स्तर पे हेमंत बिस्वा शर्मा ही भाजपा के चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे थे। और मेरे को लगता है कि यदि भाजपा ने उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मुझे लग रहा है कि शायद हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ खेला भी कर सकते हैं। तो इसलिए भाजपा नेतृत्व को ये चेतावनी है, इशारा है कि वो चुपचाप बिना कुछ किए हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाए, नहीं तो वो कांग्रेस के साथ में भी जाकर कोई खेला कर सकते हैं। तो समय रहते भाजपा नेतृत्व समझ जाए। तो मित्रों, यूं तो राज्य जो है चुनाव 5 राज्यों में हो रहे थे, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था जिसपे पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, पूरे विपक्ष की निगाह लगाई थी, पूरे विश्व की नजर लगी हुई थी, वो था बंगाल। बंगाल चुनाव के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और सारा सरकारी अमला, ताम झाम, पूरा विपक्ष सब बंगाल में लगा हुआ था क्योंकि सबको पता था कि बंगाल का चुनाव ही एकमात्र चुनाव है, जबकि चुनाव 5 राज्यों में हो रहा था। तो इस चुनाव में भाजपा को आप ये नहीं कह सकते कि हार मिली है या उनका कोई नुकसान हुआ है।
जैसा कि मीडिया में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। भाजपा की वहां पे 3 सीट थी और भाजपा की 70-75 सीट के लगभग वहां आई हैं, और जो कांग्रेस और प्लस मार्क्सवादी की 60-65 सीट थी उनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो भाजपा ने बंगाल में कमाया है ना कि गंवाया है। हालांकि आशान्वित भाजपा को सफलता नहीं, भाजपा ने दावा किया था कि वो सत्ता परिवर्तन कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें वो असफल रही। और उसमें असफलता के बहुत सारे कारण हैं जिनको आत्ममंथन या आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लेकिन आज देश में ऐसे हालत हो गए हैं कि जिसमें कोई आत्मचिंतन करना ही नहीं चाहता। तो भाजपा, तो मैं आपको बता दूं, 5 राज्यों का मैंने चुनाव विश्लेषण अपने नजरिए से बता दिया है। अब मैं बताता हूं कि ये चुनाव बंगाल में राष्ट्रवादी दल की या भाजपा की को जीत क्यों नहीं मिली, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। तो उसका कारण है, मैं आपको बता दूं कि बंगाल भारत के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। जिस प्रकार से केरल में विश्व की दूसरी मस्जिद बनी थी और वहां के राजा ने हिंदुओं को ही मारा था उस मस्जिद का विरोध करने पे, उसी प्रकार से बंगाल में जब अंग्रेजी शासन का स्थापित हुआ था, कब्जा हुआ था भारत में, तो उसकी शुरुआत बंगाल से ही हुई थी। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मार के अंग्रेज अपनी जीत की यात्रा निकाल रहे थे, तो बड़े पैमाने पे हिंदू लोग बताते हैं, रॉबर्ट क्लाइव बताता है कि जो सेना को वहां की सेना को लीड कर रहा था, कि हिंदू लोग खुशियां मना रहे थे, उनपे फूलों की वर्षा कर रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव का ये कहना था कि यदि हिंदू इकट्ठे होकर हमारे पे एक एक पत्थर ही मार देते तो हम उसी में ही कुचल जाते, उसी में ही मर जाते। लेकिन एक हिंदू समुदाय उनकी जीत की पे खुशियां मना रहा था और उनपे पुष्प वर्षा कर रहा था। आज भाजपा की बंगाल में हार पे जो बेवकूफ हिंदू है, नासमझ हिंदू है, वो यही कर रहा है, वो भाजपा की हार पे खुश हो रहे हैं। इन बेवकूफों को नहीं पता कि भाजपा की हार नहीं हुई है, हिंदुओं की हार हुई है। 30% लोगों ने 70% लोगों का भविष्य निर्धारित कर दिया है। अब इसके लिए आप चाहे भाजपा को गाली दीजिए या मोदी को जो गाली दे, आने वाले समय आपके जीवन पे बहुत संकट लाने वाला है। ये इन बेवकूफ हिंदुओं को कभी समझ में नहीं आएगा जब तक इनके पिछवाड़े पे लात नहीं लगेगी। ये लोग समझते नहीं है। असम वालों ने सबक लिया, उनके पिछवाड़े पे लात लगी तो वो 2 बार से भाजपा को चुन रहे हैं। लेकिन बंगाल में क्या है कि वामपंथी विचारधारा काफी समय तक रही, वहां पे लोग नास्तिक हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के नशे में डूबे हुए हैं, और ये भारत के लिए एक नासूर है। अंग्रेजी समर्थक मानसिकता के लोग भरे हुए हैं, इंडियन कल्चर से लोग एक दूरी बनाते हैं, और बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी पैमाने पर वहां पे घुसे हुए हैं, जो कि एक विपक्षी दलों का या ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा बैंक था। ठीक है, तो अब मैं मित्रों इसमें आता हूं कि भाई धर्म का एंगल दिया जा रहा है कि भाई हिंदुओं ने एक होकर भाजपा को बंगाल में वोट नहीं दिया। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू कभी भी एक नहीं हो सकता। हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। हालांकि ऊंच नीच भेदभाव हर धर्म में, हर दल में, सिया है, सुन्नी है, बुद्ध में आपके हीनयान है, महायान है, जैन में श्वेतांबर है, दिगंबर है, ईसाई में रोमन है और कैथोलिक है। हर धर्म में ऊंच नीच का भाव और ऊंच नीचता है। यहाँ तक कि एक 786 वालों के यहाँ पे तो एक दूसरे की मस्जिद में भी नहीं जा सकते। अगर वो एक दूसरे की मस्जिद में चले गए, एक दूसरे फिरके वाले, तो वो कत्ल तक कर देते हैं। लेकिन हिंदुओं में ही इस चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि यहाँ जातिवाद है, ऊंच नीच का भाव है। मित्रों वीडियो को पूरा देखना, इसको बंद मत करना। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आप कुछ नहीं ले पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए अंत तक। तो अब हिंदुओं की इसमें सिचुएशन क्या है? हिंदुओं में देखिए कि जो उच्च वर्ग है, जैसे कि कोरोना भी था, वो वोट डालने नहीं निकलता, वो छुट्टी मनाता है, मजे से घर में अपने इसी घर में आराम करता है। जो हिंदुओं का एक निम्न वर्ग है, जिसको दलित कहा जाता है, शोषित वर्ग कहा जाता है, वो भाजपा से दूरी बनाता है। उसके खिलाफ एक समाज में नेताओं ने जहर भर दिया है, तो वो भाजपा से, राष्ट्रीय दल से दूरी बनाता है, वो भाजपा को वोट नहीं देता।
अब भाजपा को कौन वोट देता है? भाजपा को मध्यम वर्ग वोट देता है, जो नौकरी करता है, छोटी मोटी फैक्ट्री चलाता है या सरकारी नौकरी करता है। अब जब से हमारी ये 2014 में नया नेतृत्व आया है, ये सबसे ज्यादा हम इस मध्यम वर्ग के पिछवाड़े पे लात मार रहा है। उसकी नौकरी जा रही है, सरकारी विभाग जो सरकार पे बोझ बन गया है, तो वो सोच रहे हैं कि इसको बेच के जल्दी से बोरिया बिस्तर बांधो अपना। तो उनको लगता है कि सरकारी विभाग बोझ है, जो छोटी मोटी नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी जा रही है या उसको बंद किया जा रहा है छोट विदेशी सारे पे बड़ी कंपनियों को लाने के लिए। तो भैया जब तुम किसी का रोजगार बंद करोगे, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, रोटी नहीं बनेगी, तो भैया वो धर्म देखेगा कि अपने रोजगार देखेगा, वो तुमको क्यों वोट देगा? हैं? तो ये बात आपको समझ में नहीं आती कि जो दल तो जो वर्ग तुम्हें वोट दे रहा है, आप उसी के पिछवाड़े पे लात मार रहे हो, उसका रोजी खा रहे हो। तो भाई जो रोजी देखेगा कि तुम्हें वोट देगा? हैं? जो तुम्हें वोट नहीं देता उस पर आप मलाई लुटा रहे हो, और जो तुमको वोट देता है उसके तुम पिछवाड़े पे लात मार रहे हो। तो भाई ये तो सब नहीं चलने वाला। आप कौन सी आर्थिक व्यवस्था लेके आ रहे हो? तो आप अगर खाली हिंदू हिंदू करते रहोगे तो भैया उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि हिंदू तो पहले से बेवकूफ है, और जो बेवकूफ जो थोड़ा बहुत समझदार है तो उसके पिछवाड़े पे लात ठोकने पे लगे हो, ठीक है? तो दूसरी बात है, हमारे देश में भाई एक पुरानी कहावत है कि भाई भूखे भजन ना होए गोपाला। तो भैया पहले पेट पूजा, उसके बाद में काम करो कोई दूजा, ये नियम है, ठीक है? दूसरा इसके बाद में क्या आता है आपका कि एक समुदाय 786 वाले सब जानते हैं भाई, उनका उद्देश्य किसी भी तरह से भाजपा को रोकना, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक होकर वोट करते हैं, उनके लिए रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा कोई मैटर नहीं करता। उनका एक ही लक्ष्य होता है चुनाव में कि भाई भाजपा या राष्ट्रवादी दल को रोकना, ठीक है? और हमारे हिंदुओं का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उनका उद्देश्य भाई रोजी रोटी पाना है, लग्जरी जीवन बिताना है, और भाई किसी तरह से ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह के कुछ बेवकूफ कश्मीर में थे जो लग्जरी जीवन के लिए जी रहे थे, और वो कांग्रेस को तब तक वोट देते रहे कि जब तक वो अपने घर से बेघर नहीं हो गए, उनको मार के नहीं भगा दिया गया, वो शरणार्थी नहीं बन गए। आज बंगाल में वही हालत है, जब तक इनके पिछवाड़े पे लात नहीं मरेगी, इनके घरों पे कब्जा नहीं कर लिया जाएगा, इनकी बहू बेटियों का बलात्कार नहीं कर दिया जाएगा, ये बेवकूफ नहीं सुधरने वाले। इसलिए ये तभी जगेंगे जब इनका आसाम जैसा, कश्मीर जैसा हाल होगा, लेकिन तब स्थिति इनके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है? तो ये इनको समझने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि भाई आपको हिंदुत्व के लिए चुना था, हिंदुओं ने आपको वोट दिया था, ये धर्म का ही सब्जेक्ट है, तो भाई आप मुसलमानों का विश्वास जीतने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? जब वो 786 वाले आपको वोट ही नहीं देते तो आप क्यों उनके विश्वास के पीछे में पड़े हो? क्यों उनके तलवे चाट रहे हो? कांग्रेस के टाइम पे भी वो मलाई खाते थे, और आपने भी उनकी मलाई में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो भाई हिंदू आप पे कैसे विश्वास करेगा? कम से कम आप, ये सेकुलर देश है तो कम से कम आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय तो बंद किया होता। जब ये सेकुलर देश है तो भाई काहे के अल्पसंख्यक? तो आपने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। आप जो 786 वाले थे वो कांग्रेस के टाइम में भी मलाई खा रहे थे, और आपके टाइम में भी भरपूर मलाई खा रहे हैं। तो भाई ये तो आपको भाई दूर करना चाहिए था। आपको पता है कि वो मलाई भी खा रहे हैं आपसे, लेकिन आपको यही पता है कि वो आपको वोट नहीं देने वाले हैं। तो भैया जो आपको वोट दे रहा है कम से कम उसी को ही देख लो, लेकिन आपको इतना भी बुद्धि नहीं आ रहा है, ठीक है? तो भाई साहब ये किताब वाला है ना, ये आपको वोट नहीं देने वाला। तीसरा आता है आपका आर्थिक विकास। आज जिस आर्थिक विकास की चर्चा हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देश की संपत्ति और सरकारी विभाग को बेचो, उसको निजी हाथों में दो, वो विकास करेगा, फिर वो अपना मनमाना टोल वसूलेगा, और इसका देश का आर्थिक विकास होगा। ये जो आपका आर्थिक विकास का मॉडल है भैया, ये गलत है। आप बहुत बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियों को बुला रहे हो, छोटी कंपनी बंद हो रही है जो 10 लोगों 5 लोगों को रोजगार दे रही है। बेचारा कम पढ़ा लिखा है, वो उसको भाई बंद हो जा रही है उसकी फैक्ट्री। या मान ले कोई एक दुकानदार है 4 लोगों को रोजगार दे रहा है, तो आप सोचते हो कि भाई शॉपिंग मॉल में लोग शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन काम होगा, डिजिटल पेमेंट होगा, तो भाई जो 4 लोग उसके यहाँ पे काम कर रहे हैं भैया वो तो बंद होंगे, बेरोजगार होंगे। और जब वो बेरोजगार होंगे तो भाई उसको हिंदू धर्म से कोई लेना नहीं है, वो आपको वोट नहीं देगा। ये आप समझ जाओ।
आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आप केवल खाली हिंदू हिंदू और वो पी विकास विकास चला रहे हो। भैया अगर आप नहीं समझोगे तो सारा विकास आपके पिछवाड़े में घुस जाएगा, और घुस गया है। खाली विकास कहने से किसी का पेट नहीं भरता, किसी को रोटी नहीं मिलती। रोटी मिलनी पहले जरूरी है। अगर रोटी नहीं मिलेगी तो भैया ये धर्म का नशा तुम्हारा ज्यादा नहीं चलेगा। धर्म का नशा चलेगा, लेकिन पहले भैया उसको पेट भरना रोटी चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है कि आप जो है भाई हिंदुओं को जागरूक करने के लिए आए थे, आपको काम हिंदू जागरण था, लेकिन भैया आप विकास के पीछे पड़ गए, आप भ्रष्टाचार के पीछे पड़ गए। अरे भाई भ्रष्टाचार तो हमारे यहां मन में है, भ्रष्टाचार कभी नहीं खत्म होने वाला। लोग चले गए, युग बीत गए, भ्रष्टाचार ना खत्म हुआ है ना कभी होने वाला। आपको जिस काम के लिए चुना है आप वो काम करिए। आपको हिंदुओं को जागृत करने के लिए चुना था, आप हिंदुओं को जागृत करिए। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपना घर ठीक करना था। सबसे घर ठीक करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इतिहास ठीक करिए। जो हिंदू मुस्लिम या 786 वालों के अंदर जो भाईचारा एकता या गंगा जमनी तहजीब है, ये बेवकूफपना आपको दूर करना था। और उसका एक ही तरीका है कि सही इतिहास पढ़ाना। आपको मोपला दंगा पढ़ाना था किताब में, यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल में। आपको नोआखली दंगा पढ़ाना था। आपको 1947 का विभाजन क्यों हुआ वो आपको पढ़ाना था। आपको जो ये जिहादी लुटेरों को महान कलाकार, निर्माता, न्याय प्रिय, कला प्रेमी ये पढ़ाया गया। आपको वो बेवकूफी दूरी करनी थी, उनका सत्य बताना था। आपको बताना था कि किस तरह से अकबर ने हिंदू महिलाओं का विवाह के नाम पर बलात्कार किया, किसी तरह से वो उनको उठा के अपने हराम में डालता था। आपको उनका पर्दाफाश करना था। आपको इतिहास के द्वारा उनको पोल खोलनी थी। जब आप उनकी पोल खोलते, हिंदू 786 वालों के भाईचारे का सच बताते, तो हिंदू जागरूक होता, उसको पता चलता, तो वो आपको वोट करता। लेकिन आप तो भ्रष्टाचार के पीछे पड़ गए, आपने लोगों का रोजगार छीन लिया और आप सोच रहे होगे भाई लोग आपको वोट देंगे। भाई भूखे आदमी तो आपको वोट नहीं देने वाला। तो अगर हिंदुओं का नाश करने के लिए भाई हो रहा है तो भाई उसके लिए सबसे पहला योगदान आपका ही माना जाएगा, क्योंकि हम तो आपको लाए थे भाई, हमने तो आपको चुना था 2 बार, लेकिन आप उस काम को नहीं कर रहे हो, आप कुछ दूसरा ही काम कर रहे हो। ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई आप सरकारी विभाग आपको बोझ लग रहे हैं, आप सरकारी विभाग को बंद करने की तैयारी में हो। न जाने आपको क्या जल्दी है कि कल के बजाय आप आज ही बेचना चाह रहे हो। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार एक आपदा भंडार बनाए। तो सरकार आपदा भंडार भैया कौन बनाएगा? सरकारी कर्मचारी बनाएगी। भाई नेता और मंत्री तो बनाएगा नहीं, लेकिन सरकारी विभाग को तो आप बेचने पे उतारो। वो काफी हद तक आप बेच चुके हो और आप बेचना चाह रहे हो। तो भाई सर जब तुम्हारा सिस्टम ही नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था नहीं है, तो भाई तुम्हारी बात मानेगा कौन? ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये निकालिए कि भाई सरकारी विभाग तुम्हारे पे बोझ है, या ये कामचोर है, या ये निकम्मे हैं। और सरकारी विभाग अगर कमचोर है तो भैया आप किसके भरोसे देश चला रहे हो? किससे सिस्टम चलाओगे? आज जो ये तुम्हारे चुनाव हो रहे हैं तो भैया ये सरकारी अमले के द्वारा ही हो रहे हैं। कल को सोचोगे कि भाई प्राइवेट लाला का आदमी तुम्हारा चुनाव करवाएगा, वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। तो आप ये भाई अगर ऐसा सोच रहे हो तो भाई साहब आप बेवकूफी कर रहे हो। ठीक है। तीसरा आता है कि भाषा का स्तर। भाई हमारे यहाँ पे संस्कृति है, यदि कोई हम गंदा बोल रहे हैं और हम प्रतिष्ठित आदमी है तो भाई हमें अपनी पद के हिसाब से अपनी भाषा का स्तर रखना पड़ेगा। आपने जो बंगाल में भाषा का स्तर गिराया है उससे बंगाल की जनता सहमत नहीं है, देश भी सहमत नहीं है। तो आपको अपना पद के हिसाब से भाषा का स्तर सुधारना पड़ेगा। आपको भले कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपको वो सोचना पड़ेगा। तीसरा क्या आता है कि भाई आप जो कह रहे कि हिंदुओं के नाम पे कर रहे हो कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है भाई? ठीक है, 356 हटा, राम मंदिर बना, तो राम मंदिर में ये भी कहा जा सकता है भाई कोर्ट का आदेश था। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ठीक है, आपका कुछ उसमें रोल रहा होगा, क्योंकि कोर्ट तो पहले भी था, कांग्रेस के टाइम में भी था, लेकिन कभी वो राम मंदिर पर डिसीजन नहीं दे पाया। 356 पे आपने अच्छा किया, उसके लिए आपका स्वागत है, जनता ने आपका साथ दिया। लेकिन भाई ये जो आप जो भारत को जो अमेरिका बनाना चाहते हो ना, तो आपको समझना पड़ेगा अमेरिका घोड़ा है और आप भारत गधा है। आप घोड़े और गधे की रेस नहीं करवा सकते। अमेरिका है और भारत है।
तो आप भारत को अमेरिका बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपका वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ है। ठीक है, अमेरिका की व्यवस्था अलग है, वहां का सामाजिक संरचना अलग है, हमारी संरचना अलग है। हम परिवार से दिल से जुड़े हुए हैं, वो लोग उतना नहीं जुड़े हुए। तो आप अमेरिकी पैटर्न पे देश को ले जाना चाह रहे हो। आज अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है कि वहां का राष्ट्रपति भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता, एक्शन लेना तो दूर की बात है। वहां पे एक बेबी कंपनी जो बेबी प्रोडक्ट बनाती है, उसकी वैक्सीन बनी थी जिसपे कोरोना फैलाने का शक है। मैंने पिछले लाइव में भी वीडियो में आपको बोला था, उस कंपनी की अमेरिका में वैक्सीन बैन हो गई थी, लेकिन उस कंपनी के पास में इतना दम था, इतना जोर था कि उसने अपनी कंपनी को पे बैन हटवा के अप्रूवल ले लिया। आप उसी देश की कंपनी को भारत में इंपोर्ट करके हमारे पर ठोकने की तैयारी कर रहे हो, तो भाई ये बात गलत है। आपको एक विदेशी षड्यंत्र से, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए हमने चुना था। हालांकि उसको वहां से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम आप हाथ पैर तो मारते। आपने जिस व्यक्ति ने हमको या जिस पार्टी ने हमको उस षड्यंत्र में फंसाया था, आपने उसी इशारे पे नाचना शुरू कर दिया। और हालत ये है कि यदि हम अपनी देसी किसी आयुर्वेदिक की बात करना चाहें तो आपने महामारी एक्ट लगा दिया है। हम अपनी बात कह भी नहीं सकते। यदि हम अपनी बात कहते हैं तो उस महामारी एक्ट के तहत हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप जिस चिकित्सा व्यवस्था के भरोसे कोरोना खत्म करने की बात कर रहे हो, तो उसने क्या उखाड़ दिया? कितने लोग अस्पताल में मर रहे हैं, कितने लोगों का, किसी का बेटा मर रहा है, किसी का पति मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की बहन मर रही है। उस व्यवस्था से बहुत लोग मर रहे हैं। लेकिन यदि तनिक भी हम अपने देसी चिकित्सा की बात कर देते हैं तो वो विश्व बैंक से प्रमाणित नहीं है, विश्व बैंक उसकी आज्ञा नहीं देता, एलोपैथिक सिस्टम से द्वारा उसकी मान्यता नहीं है। आप अपने चिकित्सा सिस्टम को साइड में करके बैठ गए हो, तो उस चिकित्सा सिस्टम से जिसको आप फॉलो कर रहे हो, आपने कितने आदमी बचा लिए। लेकिन यदि मैं किसी को अपना देसी नुस्खा बताता हूं और उसको कोई मर जाता है तो आप मुझे उठा के जेल में डाल दोगे। लेकिन आपने कितने हॉस्पिटलों को बंद किया, कितने डॉक्टरों को आपने बंद किया। या जिस सिस्टम के आप भरोसे आप चिकित्सा ले रहे हो, क्या वो ठीक होने की गारंटी देता है? नहीं देता। लोग मर रहे हैं, लोगों की जमीन जायदाद बिक रही है। मेरठ में एक अस्पताल था, वो बीमार को, बेचारे को 1 लाख रुपए का ऐसा इंजेक्शन लाने के लिए कह रहे थे जो प्रतिबंधित है, जिसके लगाने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आप वो डॉक्टर अस्पताल उस मरीज को उस 1 लाख रुपए का इंजेक्शन लाने के लिए बोल रहा था। ठीक है। तीसरा आता है कि भाई ना सुनने की बीमारी। आज जो है भाजपा या जो भी हमारा सबसे बड़ा नेता है, उसके चाहने या उसके समर्थक वाले भक्तों की सबसे बड़ी बीमारी ये हो गई है। हालांकि मैं भी उसी पार्टी को वोट देता हूं, उसी का समर्थन करता हूं, दूंगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय अगर अपने मालिक से नाराज हो जाएगी तो भाई वो कसाई के पास तो नहीं चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कसाई तो भाई उसको काट के खाई गई, तो कसाई उसकी रक्षा नहीं। मेरी भी वही स्थिति है आज की डेट में। लेकिन ना सुनने की बड़ी बीमारी हो गई है। अगर उनको कोई सत्यता बताना चाहे तो उसको वो एकदम भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी, देश विरोधी, अरे गद्दार का टैग दे देते हैं। अरे अगर कोई सही बात करना चाह रहा तो आप उसको गद्दार करा दे रहे हो, मोदी विरोधी करा दे रहे हो। आज ही मैंने अपने एक मित्र की पोस्ट पे कमेंट किया, वो लाइव था, तो एक ने मेरे को कह दिया ये मोदी विरोधी है, ये गद्दार है। मतलब मेरे को 1 सेकंड में गद्दार बोल दिया। तो इस मानसिकता से, इस सोच से उभरना पड़ेगा। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो को मैं संदेश को विराम देना चाहूंगा कि जब तक आप सत्य इतिहास नहीं पढ़ाओगे, हिंदुओं की क्या बीमारी है उसका उपचार नहीं होने वाला। और जब तक आप उपचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। खाली हिंदू से काम नहीं चलेगा। पहले अपना घर ठीक करिए, उसके बाद आप विजय की कामना करिए। जब तक आप अपना घर ठीक नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। और घर आपका ठीक ही तभी होगा जब आप सत्य इतिहास पढ़ोगे। मित्रों, इसी के साथ 5 राज्यों का मेरा चुनाव विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस भाई या जिस मित्र ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना कर किया हो, कृपया मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम हिंदुस्तान है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस ना करिए, दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ, क्योंकि कोविड का माहौल है, कोरोना का माहौल हो, तो मैं मित्रों कहता हूं कि आप घर में रहिए, मास्क लगाइए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।
आपके साथ में कुछ गलत होता है कि तो सरकार के लिए केवल वो आंकड़ा है, वो कह देंगे 100 मरे तो 200 मरे तो 250 मरे, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरा विश्व है। इसलिए मैं कहता हूं सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ मित्रों मैं इस वीडियो को संदेश को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।